हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टर्नर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर वर्क हम देखेंगे, अगर आपको इनर वॉल्स पे प्लास्टर करना है, अगर आपको आउटर वॉल्स पे प्लास्टर करना है, आपको सीलिंग पे प्लास्टर करना है, तो वहाँ पर क्या थिकनेस रहेगी, मोटार का क्या रेशियो रहेगा अलग अलग एज पर CPWD, और क्या क्या वेस्टेज यहाँ पर आपको दे रखा है, उन सारी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम प्लास्टर वर्क की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमें इनर वॉल्स पे प्लास्टर करना है तो इनर वॉल्स पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आपको प्लास्टर करना है तो या तो आपका 12 mm का प्लास्टर होगा या फिर आपका 15 mm का प्लास्टर होगा। ठीक है, 12 से 15 mm का आपका प्लास्टर किया जाता है, या तो 12 mm होगा या फिर आपका 15 mm का प्लास्टर होगा। इसके बाद आउटर वॉल्स की जब आप बात करेंगे तो आउटर वॉल्स पे आप देखेंगे आपका या तो फिर 15 mm का प्लास्टर होगा या फिर आपका 20 mm का प्लास्टर होगा। ठीक है, तो आउटर वॉल्स पे भी 15 हो सकता है, इनर वॉल्स पे भी 15 हो सकता है। सेम आपका आउटर के लिए, आउटर इनर दोनों का आपका यहाँ पर दे रखा है थिकनेस। अगर आपको इनर वॉल पे प्लास्टर करना है तो आप 12 mm या फिर 15 mm का कर सकते हैं। आउटर वॉल्स पे भी आप 15 mm या फिर 20 mm का प्लास्टर कर सकते हैं। मोस्टली आउटर वॉल्स पे 20 mm का प्लास्टर किया जाता है और इनर वॉल्स पे 12 mm का प्लास्टर किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम मोटार के रेशियो की बात करते हैं तो अगर हम इनर वॉल्स की बात करते हैं तो इनर वॉल में आप देखेंगे आपको एज पर CPWD नॉर्म्स आपको दे रखा है कि अगर आप इनर वॉल पर प्लास्टर कर रहे हैं तो आप 1/6 का मोटार यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप आउटर वॉल पर प्लास्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो मोटार रहेगा वो 1/4 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ब्रिक वर्क के केस में हमारा जो फर्स्ट मटेरियल था मोटार में वो आपका सीमेंट था और दूसरा आपका कोर्स सैंड था, लेकिन यहाँ पर ये आपका फाइन सैंड है। प्लास्टर के केस में इनर वॉल में जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनर हो चाहे आउटर हो, आपका मोटार जो रहेगा उसमें आप फाइन सैंड यूज़ कर रहे हैं। आउटर वॉल्स में भी आप देखेंगे कि आप यहाँ पर सीमेंट और फाइन सैंड यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप कोर्स सैंड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको हैवी प्लास्टर करना है, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर वेदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कोर्स सैंड भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर में, लेकिन मोस्टली आपका फाइन सैंड यूज़ किया जाता है, चाहे आप इनर वॉल्स में प्लास्टर कर रहे हैं या फिर आप आउटर वॉल्स में प्लास्टर कर रहे हैं। रेशियो आपको दे रखी है 1/6 एंड 1/4 थिकनेस आपको यहाँ पर दे रखी है। अब अगर हम सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग में आपका मोस्टली 6 से 8 mm का प्लास्टर किया जाता है। यहाँ आप 8 mm का प्लास्टर कर सकते हैं। सीलिंग का प्लास्टर 8 mm थिकनेस का हो सकता है और यहाँ पर जो आपका मोटार रहेगा वो आपको 1/4 एंड 1/3 दोनों मिल जाता है। ठीक है, यहाँ भी आपका सीमेंट और फाइन सैंड यूज़ किया जाता है सीलिंग में। लेकिन सीलिंग में आज के टाइम में बहुत सारे डिज़ाइन बनने लगे हैं। आपके POP होता है या फिर आपका फॉल सीलिंग होता है या वुडन सीलिंग है, बहुत तरीके की सीलिंग का डिज़ाइन किया जाता है, तो इसलिए सीलिंग पे प्लास्टर बहुत कम केसेस में होता है। तो लेकिन आउटर और इनर वॉल्स पे आपका प्लास्टर होगा इस तरीके से। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिडक्शन की कंडीशन की, डिडक्शंस की कंडीशन क्या है, तो एज पर IS 1200 पार्ट 12 प्लास्टर वर्क का जो कोड है आपका वो 1200 का पार्ट 12, इसमें आपको मेथड ऑफ मेजरमेंट दे रखे हैं। ये प्लास्टर वर्क का कोड है। ठीक है, ये आपका प्लास्टर का कोड है, इसमें आपको दे रखे हैं मेजरमेंट की कंडीशंस। तो इसमें अगर आप कोड में खुद से जा करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, आपको समझने में टाइम लगेगा उसको, तो इसको यहाँ मैं बहुत ईजिली आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन में आपको दे रखा है नो डिडक्शन। इसमें आपको दे रखा है नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ एनी ओपनिंग एरिया इज बिटवीन 0.5 to 3 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको दे रखा है नो डिडक्शन। नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ एनी ओपनिंग एरिया इज 0.5 स्क्वायर मीटर और बिलो। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन आपको दे रखी है फर्स्ट। अगर आपका किसी भी ओपनिंग का एरिया, ओपनिंग लाइक आपका कोई भी डोर, विंडो, वेंटिलेशन, तो उसका अगर एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर या फिर उससे कम है तो यहाँ पर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर हाफ डिडक्शन। हाफ डिडक्शन शैल बी मेड इफ एनी ओपनिंग एरिया is between 0.5 to 3 स्क्वायर मीटर। अगर किसी भी ओपनिंग का एरिया 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में, तो यहाँ पर आपका हाफ डिडक्शन किया जाएगा। आपका चाहे कोई भी डोर है, विंडो है, वेंटिलेशन है या कोई अदर आपकी ओपनिंग है वॉल में, अगर उसका एरिया 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में, तो यहाँ पर उस कंडीशन में हाफ डिडक्शन होगा। ठीक है, जो आपका एरिया आएगा विंडो का या डोर का, उसका आधा एरिया आप डिडक्ट कर देंगे तो आपको एरिया आफ्टर डिडक्शन मिल जाएगा प्लास्टर के केस में। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर फुल डिडक्शन की।
फुल डिडक्शन की कंडीशन में आपको दे रखा है, अगर आपका एरिया अबव 3 स्क्वायर मीटर है, 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आपका एरिया है, तो फिर आप फुल डिडक्शन करेंगे किसी भी ओपनिंग का। फुल डिडक्शन शैल बी मेड इफ एनी ओपनिंग एरिया इज अबव 3 स्क्वायर मीटर। बट हेयर द कंडीशन इज गिवन दैट यू विल ऐड सॉफिट, जैम्स, सिल टू बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर सेपरेटली। ये आपको कंडीशन नोट में दे रखी है कि अगर आपका एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है जहाँ पर आप फुल डिडक्शन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, बट सॉफिट, जैम्स एंड सिल टू बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर सेपरेटली। ठीक है, टू बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर सेपरेटली। तो सॉफिट, जैम्स और सिल ये आपके क्या है, तो आप देखेंगे एक आप डोर की कंडीशन ले लें और एक आप विंडो की कंडीशन ले लें। दोनों चीज़ों से हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, इनका एडिशन क्यों हो रहा है। जब आप कोई चीज़ माइनस करते हैं तो वो डिडक्शन कहलाता है, जब कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वो आपका एडिशन कहलाता है। तो ये एक आपका डोर है, एक आपकी विंडो है। तो ये आपका एक डोर एक विंडो है दोनों। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि जो इनके जो साइड्स हैं, आपकी ये साइड और आपकी ये साइड, ये दोनों साइड चाहे आपकी डोर की हो या फिर आपकी विंडो की हो, ये कहलाती हैं आपकी जैम्स। इसको हम बोलते हैं जैम्स। ठीक है, जो साइड है चाहे आपकी डोर की दोनों साइड है या फिर आपकी विंडो की दोनों साइड है, इसको आप बोलते हैं जैम्स। तो इनका कैलकुलेशन किया जाएगा स्क्वायर मीटर में। अब साइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप अगर डोर की बात कर रहे हैं, विंडो की किसी भी कंडीशन में आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप विंडो की बात कर रहे हैं तो विंडो की हाइट लेंगे और विंडो की जो साइड है वो आपकी वॉल की थिकनेस पे आ रही है, तो आप विंडो की हाइट लेके उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक साइड मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपको दोनों साइड मिल जाएगी। तो ये आपका जैम्स है, चाहे आपके डोर के केस में या फिर आप विंडो के केस में, दोनों के केस में ये सेम है, जैम्स बोलते हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे जो टॉप साइड रहती है, ये चाहे आपकी डोर के केस में या फिर आपकी विंडो के केस में, दोनों केस में आपकी ये सेम रहेगी, इसको हम बोलते हैं सॉफिट। ठीक है, ये आपका सॉफिट है। अब सॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप विंडो की या डोर की चौड़ाई लेंगे और वॉल की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि विंडो की चौड़ाई ली और इसको हमने जो वॉल की थिकनेस है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको सॉफिट का एरिया मिल जाएगा स्क्वायर मीटर में। सेम डोर के केस में भी आप कर सकते हैं। तो 3 जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स वर्टिकल, दोनों केस में जैम्स हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है, अपर साइड है, वो आपकी सॉफिट है दोनों केस में। लेकिन जब हम नीचे वाली साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है। जो विंडो के केस में जो नीचे वाली साइड है वो आपकी कहलाती है सिल और डोर के केस में ये कहलाती है थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिल और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्यों है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब विंडो की हम बात कर रहे हैं तो विंडो के केस में हम देख रहे हैं कि जब हमारी विंडो का एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा, जब हम फुल डिडक्शन की कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो विंडो की जो बॉटम साइड है उस पर भी प्लास्टर किया जाएगा। चाहे उस पर किया जा रहा है प्लास्टर या नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन है कि आप प्लास्टर कर सकते हैं विंडो की बॉटम साइड पे। लेकिन डोर के केस में जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पर आप प्लास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फ्लोर वर्क आ रहा है, वहाँ प्लास्टर नहीं होगा। फ्लोर लेवल पे प्लास्टर नहीं होता है, वहाँ पर फ्लोर आएगा, चाहे आपके टाइल्स फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, मार्बल फ्लोरिंग है। तो डोर के केस में जो नीचे वाली साइड है वो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। डोर के केस में 3 साइड, विंडो के केस में 4 साइड। डोर के केस में आपकी सिर्फ 3 साइड रहेंगी, 2 वर्टिकल साइड, एक अपर साइड। इनका कैलकुलेशन करके यानी कि इनका तीनों का एरिया निकाल के आपका जो एरिया आफ्टर डिडक्शन आ रहा था उसमें एडिशन करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। अगर आपका ओपनिंग का एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो ये कंडीशन है आपकी प्लास्टर की यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एज पर सीपीडब्ल्यूडी, अगर हम वेस्टेज की बात करते हैं,
एज पर CPWD अगर मोर्टार के वेस्टेज की हम बात करते हैं तो अगर आप 12 mm का प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज की अगर हम बात करें तो 12 mm के लिए हम कितना वेस्टेज ऐड करेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे मोर्टार के केस में 20% वेस्टेज। 12 mm के प्लास्टर में 20% मोर्टार का आप ऐड करेंगे वेस्टेज। अगर आप यहाँ पर 15 mm का प्लास्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 15% ऐड करेंगे, और अगर आपका 20 mm का प्लास्टर है तो आप सिर्फ 10 से 12 mm ऐड करें, 10 से 12% आप ऐड करेंगे वेस्टेज। ये वेस्टेज की कंडीशन है एज पर CPWD। अगर 12 mm का है तो 20% मोर्टार का वेस्टेज होगा, 15 mm तो 15%, 20 mm है तो सिर्फ 10% या फिर 12% हो सकता है। तो ये आपको वेस्टेज की कंडीशंस दे रखी हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम डायरेक्टली ड्राइंग पे चलते हैं, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम इस ड्राइंग से देख रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन करना है प्लास्टर वर्क के लिए। तो कैलकुलेशन हमने ब्रिक वर्क के लिए भी किया था, हमने यहाँ पर लेंथ कैलकुलेशन किया था, लेकिन प्लास्टर वर्क में थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट रहेगी। और डिफरेंट क्या रहेगी यहाँ पर उसको हम देखते हैं। तो ब्रिक वर्क के केस में आप देख रहे थे कि जब आपने ब्रिक वॉल बनाई तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपने लेंथ ली ब्रिक वॉल के लिए वो आपकी लेंथ कॉलम के अंदर अंदर आ रही थी, कॉलम के अंदर अंदर। और हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, 2896 लेकर के हम दोनों साइड हाफ ऑफ द कॉलम माइनस कर रहे थे, क्योंकि कॉलम में आपकी वॉल एंटर नहीं कर रही थी, आप कॉलम के बाहर बाहर वॉल बना रहे थे। तो कॉलम जो बीच वाले थे उनको आपको पूरा पूरा डिडक्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पर हम पूरा डिडक्शन कर रहे थे कॉलम्स का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंडीशन अलग है। आप ग्रिड लाइंस का डिस्टेंस तो लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐड और करना रहेगा। और ऐड आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप सबसे पहले 2896 लेंगे, और 2896 लेने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये आपकी ग्रिड लाइन है, आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आपका जो प्लास्टर है वो कॉलम पर भी होगा, बीम पर भी होगा, स्लैब पर भी होगा, सारी जगह आपका प्लास्टर होगा। मतलब कि स्लैब पे, सीलिंग पे अगर आपको करना है तो बीम कॉलम की जो भी साइड्स है वहाँ भी आपका प्लास्टर होगा। तो यहाँ 2896 आपने लिया। अब आप यहाँ तक आ गए कॉलम के हाफ तक, लेकिन आपका कॉलम का हाफ बच रहा है दूसरी साइड का। तो यहाँ पर 2896 के बाद दोनों एंड पे आपको हाफ ऑफ द कॉलम ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कॉलम की ये वाली डायमेंशन में पहले बता चुका हूँ 305 है, तो 305 का हाफ यहाँ पर ऐड करना रहेगा, और दूसरे एंड पे भी आपको कॉलम का हाफ ऐड करना पड़ेगा। जो अभी हम बीच में से कॉलम माइनस कर रहे थे वो अब आपको माइनस नहीं करना है, आप डायरेक्टली 2896 लेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करके आप 4267 लेंगे, और इसके आगे आप जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें डायरेक्टली ऐड करनी है सारी चीज़ें, कुछ माइनस नहीं करना है। 2896, 4267, 4267 और 415 कंटिन्यू हम गए। यहाँ पर हमने हाफ ऑफ द कॉलम ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमने हाफ ऑफ द कॉलम ऐड कर दिया, क्योंकि ए और ई की ग्रिड लाइंस दोनों एंड पे कॉलम के हाफ तक दे रखे थे। तो इसको पूरे को ऐड करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड वाली वॉल भी लेनी है। जैसे हमने ब्रिक वर्क में किया था, दोनों साइड की वॉल के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे थे, सेम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यहाँ भी आपने इसको, इस वॉल की पूरी कैलकुलेशन किया, और आपने ये वाली वॉल भी ले ली मल्टीप्लाई बाई 2 करके। तो अब एक्सेल में जाकर के हम देखेंगे, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखा है इसका। तो देखिए यहाँ पर आपने 2896, 4267, 4267, 4115, और इसमें आपने कॉलम दोनों साइड से ऐड करना था हाफ हाफ, तो आपने 305 को बस ऐड किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। तो आमने सामने की दोनों वॉल्स आपकी आ गई। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से आएंगे ड्राइंग पे, और अब आपको ये वाली डायमेंशंस को ऐड करना है, यानी कि ये वॉल आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें देखेंगे आपको यहाँ पर हाफ ऑफ द कॉलम ऐड करना है, और यहाँ पर हाफ ऑफ द कॉलम ऐड करना है 460 वाली साइड से। तो आप ये वाला डिस्टेंस लेंगे 3429, 3658, 3429, तीनों डिस्टेंस को लेने के बाद दोनों साइड हाफ हाफ कॉलम ऐड करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे इस साइड के लिए। इस साइड के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया, और जहाँ पर आपका स्टेयरकेस है तो ये 2590 का पोर्शन आपको इसमें से माइनस कर देना है, और लेंथ में से आपको आउटर वॉल की ये डोर D1 भी माइनस करना है, क्योंकि ये हमने ब्रिक वर्क में भी किया है। जहाँ पर डोर D1 है वो सिर्फ डोर, नॉर्मल डोर नहीं है, वो ऊपर तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि उसके पूरी चौड़ाई में आपकी वॉल नहीं रहेगी, फ्लोर लेवल से सीलिंग लेवल तक। तो आप सिंगल डायमेंशन में से, यानी कि लेंथ में से डोर की चौड़ाई को माइनस कर देंगे। आपको एरिया माइनस नहीं करना है। एरिया तब करते हैं जब डोर के ऊपर ब्रिक वर्क हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पर फिर से चलते हैं एक्सेल पे, और यहाँ पर हम आके देखते हैं
अब हमने 3429 लिया, 3658 लिया, 3429 लिया और दोनों साइड से हाफ हाफ कॉलम 460 की साइड से ऐड करना था तो डायरेक्टली 460 को ऐड किया और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो आपकी दोनों साइड्स आ गई। इसके बाद हमने इसमें से डोर की जो चौड़ाई थी 2769, इसको हमने इसमें से माइनस किया 2769 को और 2590 स्टेयरकेस के पोर्शन को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 1000 किया और यहाँ पर आपको मिल गई लेंथ फॉर आउटर वॉल्स फॉर ग्राउंड फ्लोर। हाइट हम यहाँ से देखेंगे चल के, जब हम आउटर वॉल्स की बात कर रहे हैं तो हम एलिवेशन से हाइट देखेंगे और हाइट जब आप देख रहे हैं बाहर से जब आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बॉटम से टॉप तक प्लास्टर करेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो आप डायरेक्टली 3048 लेकर के चलेंगे, यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होगा इसमें। अंदर की साइड जब प्लास्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, लेकिन अभी बाहर की साइड से आपको कुछ माइनस नहीं करना है। आप 3048 जो डायरेक्टली आपको दे रखा है ये आप लेंगे और एक्सेल में इसको पुट कर देंगे, मीटर में चेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो यहाँ पर आपको हाइट मिल गई। प्लास्टर की जो थिकनेस है 20 mm है, तो लेंथ कैलकुलेट कर ली, हाइट कैलकुलेट कर ली, थिकनेस 20 mm हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इससे। तो यहाँ पर एरिया बिफोर डिडक्शन, तो यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को और हाइट को, तो यहाँ पर आपको एरिया बिफोर डिडक्शन मिल गया। अब यहाँ पर हम आके देखेंगे, अब हमने देखना है कि आउटर वॉल्स में आपकी कितनी डोर विंडोज़ आ रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर पे आउटर वॉल्स में आएंगे तो यहाँ पर हम आके देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर में आपका डोर कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि डोर D1 आ रहा था लेकिन डोर D1 का एरिया माइनस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ उसकी चौड़ाई माइनस कर रहे हैं। तो हम इसको ओपनिंग में काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर वॉल ही नहीं है, इस लेंथ में वॉल नहीं है, तो वो ओपनिंग में नहीं जाएगा, मतलब कि उसको आपने लेंथ में ऑलरेडी माइनस कर दिया। यहाँ पर विंडोज़ आप काउंट करेंगे तो विंडोज़ ब्रेकवर्क में हम देख चुके हैं कि 4 विंडो 1 है आपकी ग्राउंड फ्लोर पे, 4 विंडो 3 है और 1 विंडो 2 है। तो यहाँ पर हम जा करके एरिया इसका दिखा देंगे, विंडो 1 का एरिया ये है, विंडो 2 का एरिया यहाँ पर है, विंडो 3 का एरिया यहाँ पर है। ये हमने ब्रिक वर्क से उठा रखा है इसको, ये देखिए ब्रिक वर्क वाली जो आपकी शीट है वहाँ से हम लेकर के आए हैं J6 से, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो 1, विंडो 2 और विंडो 3 तीनों का एरिया दिखाया। अब जब एरिया आफ्टर डिडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या लिया, अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे आपने कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एरिया आफ्टर डिडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया बिफोर डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट हम लेंगे। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी विंडो 1, विंडो 2 और विंडो 3 का एरिया है वो आपका 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में है, यानी कि 2 स्क्वायर मीटर है, 1.85 है, 1.11 है। तो यहाँ पर जो डिडक्शन की कंडीशन है एज पर IS 1200 पार्ट 12 उसमें आपको दे रखा है, अगर आपका एरिया 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में आता है तो आप हाफ डिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी का हाफ डिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हम विंडो 1 का एरिया हमने सेलेक्ट किया, कितनी विंडो 1 थी, 4 थी ग्राउंड फ्लोर पे, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। अभी हम हाफ नहीं कर रहे हैं, हम हाफ लास्ट में करेंगे सबका एक साथ। तो 4 विंडो थी, एक विंडो 1 का एरिया सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 4 किया, प्लस विंडो 2 आपकी कितनी थी, विंडो 2 1 थी, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया। विंडो 3 आपकी 4 थी, विंडो 3 को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपने पहले पूरा डिडक्शन किया, लेकिन आपने पूरा डिडक्शन अभी नहीं किया क्योंकि आपने अभी एंटर नहीं किया। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज किया और इसको टोटल को डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसका मतलब है कि आपकी जो विंडो 1 है, विंडो 2, विंडो 3 है, उन सभी का जैसे 4 है तो आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 का डिडक्शन हो रहा है, यानी कि हाफ का डिडक्शन हो रहा है। आपने पूरा जितना आप डिडक्शन कर रहे हैं उसको एक पहले आपने क्लोज कर दिया ब्रैकेट में, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसका मतलब है कि आधा डिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एरिया आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। यह आपका आता है 144 स्क्वायर मीटर, यह आपका एरिया आफ्टर डिडक्शन आ रहा है।
तो ये आपने किया, यहाँ पर विंडो 1 का एरिया आपने सेलेक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई बाई 4, विंडो 2 का एरिया, विंडो 3 का एरिया, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है आपका 39.57 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया आ गया 139.57 स्क्वायर मीटर। ये आपको एरिया मिल गया प्लास्टर का। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने प्लास्टर करना है, इनर वॉल का प्लास्टर आपको 1/6 मोर्टार से करना है, आउटर वॉल का प्लास्टर आपको 1/4 से करना है, ठीक है। और प्लास्टर का जो वॉल्यूम निकालेंगे उसमें हम वेस्टेज ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें आपको वेस्टेज ऐड करना है, जो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालेंगे जो आप। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वेस्टेज ऐड करना है इसमें। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, यानी कि जब हम, तो यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, यानी कि हम यहाँ पर 20 mm को प्लास्टर कर रहे हैं, 10% वेस्टेज लेंगे। तो जो आपका एरिया आया, तो यहाँ पर आपका जो एरिया 139.57 स्क्वायर मीटर आ रहा है। इसके बाद आपको वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है, यानी कि मोटार का वॉल्यूम कितना आएगा। हमें एरिया मिल गया, अब वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेंगे, ब्रैकेट लिया हमने, एरिया को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो प्लास्टर की थिकनेस आपकी कितनी है, 20 mm। 20 mm को मीटर में चेंज करेंगे, 0.02 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका मोटार का वॉल्यूम आएगा एक्चुअल जो लग रहा है, लेकिन वेस्टेज ऐड करना है एज पर CPWD। तो मैंने आपको बताया अगर 20 mm का प्लास्टर आप कर रहे हैं तो उसमें 10% का वेस्टेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 1.1 से, यानी कि 1.1 का मतलब है कि आपने 10% इसमें ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पर मोटार का वॉल्यूम मिल जाएगा। 3.07 क्यूबिक मीटर आपका मोटार लग रहा है ग्राउंड फ्लोर की आउटर वॉल्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करके रख लेंगे। जब रेट एनालिसिस प्रोसेस में जाएंगे तब हम वहाँ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट निकालेंगे, यूनिट रेट के। अगर 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करना है तो इंक्लूडिंग ऑल द मटेरियल्स एंड लेबर चार्जेस आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करके अभी रख रहे हैं, हम सीमेंट सैंड इससे नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, आपको जैसे मैंने बताया वॉल्यूम मिल गया आपको, उससे आप रेशियो को फॉलो करके सीमेंट सैंड निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ एरिया का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 139 स्क्वायर मीटर आउटर वॉल्स के लिए ग्राउंड फ्लोर की आपका एरिया आ रहा है आफ्टर डिडक्शन। इसके बाद हम इनर वॉल्स में आएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर के आउटर वॉल्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनर वॉल्स में आना है, तो आपको जितने भी पार्टीशंस यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी आपके स्पेस है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको एक ही स्टेप में, जैसे मैंने आपको ब्रिक वर्क में बताया था कि अगर इनर वॉल्स में हम निकाल लेते तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन करेंगे इनर वॉल्स का, तो आप पार्टीशन वाइज कर लें, जो आपको पार्टीशन दे रखे हैं। अब पार्टीशन वाइज कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आपको ड्रेसिंग रूम में प्लास्टर करना है, ठीक है, तो ड्रेसिंग रूम की डायमेंशंस आपको दे रखी है 2591 1530, यानी कि इसकी जो 2 वॉल है लॉन्ग वाली वो आपकी 1530 mm की है, यानी कि इसकी जो 2 लॉन्ग वॉल है वो आपकी 2591 mm की है, ये आपकी 2591 और ये आपको 2591, दोनों वॉल इसकी 2591 की लॉन्ग वाली, और शॉर्ट वाली दोनों वॉल जो है वो 1530 की। ड्रेसिंग एरिया का आपको डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों वॉल्स की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2l+b वाला, ठीक है। टोटल लेंथ अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर 2l+b का फॉर्मूला लगा देंगे। 2l+b का फॉर्मूले का मतलब है कि 2 लेंथ साइड 2 ब्रेथ साइड, यानी कि आपकी टोटल 4 वॉल हैं तो 2l+b, 2 वॉल साइड में 2 वॉल साइड में, तो 2l+2b। तो यहाँ पर l की जगह हम 2591 रख देंगे और b की जगह हम 1530 पुट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको टोटल लेंथ मिल गई। तो आपने क्या किया, ये जो चारों वॉल थी, इन चारों वॉल की टोटल लेंथ निकाल ली, इनकी हाइट सेम रहेगी और प्लास्टर की थिकनेस भी सेम रहेगी। तो सबसे पहले आपको बस यही करना है कि आपने 2l+b करना है आपको, और यहाँ पर आपको टोटल लेंथ निकाल लेनी है कि ड्रेसिंग एरिया की चारों वॉल की टोटल लेंथ क्या आ रही है। यही सारी प्रोसेस आपको सब जगह करनी है जितने भी आपके दे रखे हैं। इसके बाद आपका टॉयलेट आएगा, फिर किड्स रूम आएगा, इसके बाद आपका प्लेइंग रूम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका बेडरूम आएगा, यहाँ पर दूसरा आपका बेडरूम आएगा। तो ये सारे जितने भी पार्टीशन हैं वो सारे ले जा करके हम एक्सेल में पुट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें दिखा देंगे इनर वॉल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमने ड्रेसिंग एरिया लेंथ निकाली है तो 2l+b कर दिया है, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो यहाँ पर आपको लेंथ मिल गई। ये हम लेंथ शो करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ड्रेसिंग एरिया की लेंथ, टॉयलेट की, किड्स रूम, प्लेइंग रूम, टॉयलेट, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, ठीक है, पॉर्च एरिया, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम,
वॉल बिलो लैंडिंग भी हमने यहाँ पर ले रखी है, 2 वेस्ट स्लैब और लैंडिंग स्टेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इनर वॉल्स के लिए कितने आपके पार्टीशन है। अब जैसे कि जब हम इनर वॉल्स में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप अगर ड्रेसिंग एरिया, अब जैसे कि ये आपकी वॉल है, तो इस वॉल पे दोनों साइड प्लास्टर होगा। अब दोनों साइड प्लास्टर होगा तो आप देखेंगे जब आप ड्रेसिंग एरिया का और टॉयलेट का जब कैलकुलेशन करते हैं, प्लास्टर निकालते हैं, तो आपकी इस वॉल पे लेफ्ट साइड का प्लास्टर निकल गया। जब आप बेडरूम का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इस वॉल की दूसरी साइड बेडरूम में आ जाएगी। ठीक है, अब बेडरूम की जो राइट साइड आप देख रहे हैं, मतलब कि ये वाली वॉल आपकी इधर साइड बेडरूम में इस वाले में आएगी, दूसरी साइड इस वाले बेडरूम में आएगी, यानी कि इधर से आ रही है। तो ऐसे सारी वॉल्स आपकी कवर हो जाएंगी। अब जो कॉलम के कॉर्नर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें कवर होंगे, क्योंकि आपको जो डायमेंशन दे रखी है वो डायमेंशन आपको इस तरीके से दे रखी है। जैसे कि बेडरूम में हम देख रहे हैं तो हमें इस वॉल से इस वॉल तक की डायमेंशन दे रखी है, लेकिन आप बोलेंगे कि आप यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी ये कॉर्नर आ रहा है कॉलम का, यहाँ पर भी तो प्लास्टर करेंगे तो वो पूरी 3962 ही आ जाएगी, और ये जो कॉर्नर आएगा इस पर भी आप प्लास्टर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट तरीका है, इससे आप करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम इसको जूम आउट करके देखेंगे कि हमें इनर वॉल्स के लिए क्या क्या ऐड करना है। तो इनर वॉल्स के लिए आप ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे। सबसे पहले आप ड्रेसिंग एरिया दिखाएंगे, इसके बाद आप टॉयलेट दिखाएंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले सभी की, क्योंकि हाइट सभी की सेम है, प्लास्टर की थिकनेस सबकी सेम है, लेंथ अलग अलग आ रही है। तो किड्स रूम की लेंथ, प्लेइंग रूम, और ये जो दोनों डायमेंशन दे रखे हैं इनको 2L+V में रख के लेंथ निकल जाएगी। फिर टॉयलेट की लेंथ, ठीक है, फिर ये आपका बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, फिर ये आपका टॉयलेट, इसके बाद फिर ये आपका बेडरूम, लिविंग एरिया, इसमें पॉर्च एरिया पूरा एक साथ कैलकुलेट करेंगे, और ये आपका ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट और बेडरूम। अब जब पॉर्च एरिया में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका स्टेयरकेस आ रहा है, तो स्टेयरकेस तो आपका इंक्लाइन जा रहा है, सिर्फ आपका एक स्टेप रेस्ट कर रहा है, वो ऐसे करके जा रहा है ऊपर। तो स्टेयरकेस में हम क्या करेंगे, ये जो पॉर्च एरिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और स्टेयरकेस के लिए जो आपकी वेस्ट स्लैब है उसके नीचे, यानी कि जो इंक्लाइन डायरेक्शन में स्लैब जा रही है जिसपे स्टेप्स आ रहे हैं, उस स्लैब के नीचे भी प्लास्टर होगा। और जो लैंडिंग है आपकी, यहाँ पर जो आपको लैंडिंग दे रखी है इस पर भी आपका प्लास्टर होगा, तो आप इसकी नीचे की साइड से प्लास्टर करेंगे तो उसका एरिया भी आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस लैंडिंग के नीचे एक वॉल आ रही है, क्योंकि वॉल हमने आउटर वॉल में नहीं ली 2590, लेकिन आपकी बिलो द लैंडिंग, जो फर्स्ट वाली लैंडिंग है ग्राउंड लेवल पर, उसके नीचे वॉल आ रही है, उसमें भी अंदर की साइड से प्लास्टर आपको करना है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम जाते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, और यहाँ पर हमने सारे एरिया जो हैं उन सभी की लेंथ हमने यहाँ पर शो कर दी। ये देखिए सारी लेंथ हमने यहाँ पर दिखा दी, ये सारी आपकी लेंथ आ गई। ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट, किड्स रूम, प्लेइंग रूम, टॉयलेट, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, सभी को हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हाइट हमने कैलकुलेट की है, तो हाइट कैलकुलेशन करते टाइम हमने क्या किया, यहाँ पर 3048 लिया है, इसमें से 150 mm माइनस कर दिया है। जब हम आउटर वॉल्स के लिए प्लास्टर की हाइट ले रहे थे तो डायरेक्टली हम ले रहे थे 3048, क्योंकि बाहर की साइड से आपकी जो वॉल आ रही है, वॉल के ऊपर बीम आएगा, फ्लोर बीम, फिर बीम के ऊपर वॉल आएगी, तो आप डायरेक्टली प्लास्टर करते हुए चले जाएंगे, बीम की साइड पे भी प्लास्टर होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर अंदर की साइड आते हैं तो अंदर की साइड हम देखेंगे कि बीम की जो स्लैब के नीचे जो डेप्थ लटक रही है उस पर तो प्लास्टर होगा, लेकिन आपके बीच में स्लैब आ जा रही है और फिर स्लैब के ऊपर आपका बीम आ रहा है। लेकिन जो आपको 3048 दे रखा है वो आपको ऐसे दे रखा है यहाँ पर, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्लास्टर होगा वो सिर्फ इतना होगा जो बीम की साइड आ रही होगी, मतलब कि जो स्लैब आ रही है वहाँ पर अंदर की साइड से आप प्लास्टर नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्लैब जा रही होगी तो आप सिर्फ स्लैब के बॉटम तक ही प्लास्टर कर पाएंगे। तो बीम की जितनी साइड आ रही है उस पर भी होगा और बीम के नीचे नीचे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या करना है आपको 3048 में से सिर्फ स्लैब की थिकनेस माइनस करनी है, सिर्फ स्लैब की थिकनेस माइनस करेंगे। अंदर की साइड जब आप प्लास्टर करते हैं, आप किसी भी रूम में बैठे हो तो आप देख सकते हैं खुद से कि आपका जो बीम की जो साइड आ रही है नीचे स्लैब के नीचे, उस पर भी प्लास्टर होगा। तो आप ग्राउंड फ्लोर के लेवल से ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग लेवल तक जाएंगे, यानी कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उसको 3048 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 3048 ग्राउंड लेवल से आपको फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर लेवल तक दे रखा है। तो यहाँ पर हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एक्सेल में आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, 3048 में से 150 mm की थिकनेस है स्लैब की, वो माइनस कर दी, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, यहाँ पर आपको हाइट मिल गई। तो ड्रेसिंग एरिया की हाइट और लेंथ आपको दोनों मिल गई। प्लास्टर की थिकनेस जो है इसकी यहाँ पर हमने शो कर रखी है, सभी के लिए कॉमन है 12 mm। इनर वॉल्स के लिए, आउटर के लिए 20 थी, वो हमने वहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर 12 mm की है तो 12 mm हमने कॉमन लिख रखा है। इसके बाद आप एरिया बिफोर डिडक्शन निकालेंगे, तो आप यहाँ पर
दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर कर दिया। इसी तरीके से सारे एरिया का कैलकुलेशन हम करेंगे, जितने भी आपके एरिया हैं सबका आपने कैलकुलेशन कर लिया। और यहाँ पर आपने देखा कि आप इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपने 3 चीज़ें और ऐड की हैं। यहाँ पर वॉल बिलो लैंडिंग, जो लैंडिंग के नीचे ग्राउंड लेवल पे जो लैंडिंग के नीचे वॉल आ रही है उस पर प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है 2590 रहेगी, जितनी स्टेयरकेस की चौड़ाई है। और उसकी जो हाइट रहेगी उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बेस स्लैब की हाइट ली, मतलब कि जो लैंडिंग तक आपको हाइट दे रखी है 1600, उसमें से लैंडिंग की जो थिकनेस है स्लैब की 160 mm उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपको वॉल बिलो लैंडिंग मिल गई, जैसे हमने ब्रिक वर्क में किया था। इसके बाद 2 वेस्ट स्लैब आपकी, और इसके बाद एक आपका लैंडिंग स्टेयरकेस, ठीक है। तो आपने स्टेयरकेस की लैंडिंग, स्टेयरकेस की बेस स्लैब और आपने वॉल बिलो लैंडिंग तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर टोटल एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये 523 स्क्वायर मीटर आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर के लिए 523 स्क्वायर मीटर आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, ठीक है, जब हम प्लास्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप देख रहे हैं अब इसमें आपको डोर विंडोज सारे डिडक्ट करने हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके अंदर की साइड भी विंडो आ रही हैं। ब्रिक वर्क में ऐसा नहीं था, ब्रिक वर्क में विंडो आपकी एक ही तरफ माइनस होगी, और वो एक ही तरफ जो था वो आउटर वॉल थी, ठीक है। तो विंडो चाहे आपकी एक वॉल में आप उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आप एक ही तरफ देखेंगे, लेकिन प्लास्टर वॉल में दोनों तरफ हो रहा है, तो आपको माइनस भी दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से कि कितनी विंडो हैं, कितने डोर हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो विंडो हम देख रहे हैं वो हमारी 4 विंडो 1 है, विंडो 2 1 है, विंडो 3 आपकी 4 है, और डोर हमारे टोटल 14 है, छोटे वाले। बड़ा वाला डोर का कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली उसकी चौड़ाई हम माइनस कर रहे हैं आउटर वॉल में। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से हम एक्सेल पे आते हैं, और यहाँ पर हम आके देखते हैं कि हमारा जो डोर है 14 डोर आ रहा है, हमने यहाँ पर पुट कर दिए। इसके बाद विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 का एरिया हमें लेना है, तो यहाँ पर हम = का साइन लेंगे, और ब्रिक वर्क से हम अगर दूसरी शीट से भी एरिया लेके आना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं। हम दूसरी शीट पे जाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और एंटर कर दिया, यहाँ पर आपको एरिया मिल गया। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है, तो आप फिर से ब्रिक वर्क में गए और विंडो 2 का एरिया को सिलेक्ट किया और आपने एंटर कर दिया, तो आप खुद से ऑटोमेटिकली अपनी जिस शीट पे काम कर रहे हैं उस शीट पे वापस आ जाएंगे। फिर से आपने विंडो 3 का एरिया सेलेक्ट करना है, आप ब्रिक वाली शीट पे गए और आपने यहाँ पर विंडो 3 के एरिया पे सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर अपनी शीट पे आ जाएंगे। तो आपने तीनों को यहाँ पर दिखा दिया। अब एरिया आफ्टर डिडक्शन आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, आपने यहाँ पर सबसे पहले = का साइन लिया। अब आपको एरिया आफ्टर डिडक्शन का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर = का साइन लेंगे, ठीक है। = का साइन लेने के बाद आप एरिया बिफोर डिडक्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपने एरिया बिफोर डिडक्शन का सिलेक्शन किया, इसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे जितने भी आपके डोर विंडोज आ रहे हैं, तो सारे डोर विंडोज आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेंगे एक डोर का एरिया, एक डोर डी का एरिया लिया, और टोटल आपके 14 डोर हैं, मल्टीप्लाई बाई 14 कर दिया, तो आपके सारे डोर यहाँ पर इंक्लूड हो गए। अब प्लस यहाँ पर मतलब कि हम जितना डिडक्शन कर रहे हैं सारे को प्लस कर लिया ब्रैकेट में, और उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दे रहे हैं। तो प्लस यहाँ पर हमने विंडो 1 4 है, मल्टीप्लाई बाई 4। विंडो 2 आपकी सिर्फ 1 है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, और विंडो 3 भी आपकी 4 है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लास्टर की कंडीशंस ब्रिक वर्क से अलग है, यहाँ पर फुल डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन सभी का एरिया 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर हाफ डिडक्शन होगा। तो ब्रैकेट क्लोज करके टोटल को डिवाइड बाई 2 कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा आफ्टर डिडक्शन 508 स्क्वायर मीटर। ये आपको एरिया आफ्टर डिडक्शन मिल गया। उसके बाद आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेस्टेज ऐड करके इसका सीमेंट साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप शीट में देख रहे हैं कि निकाल रखा है, लेकिन अभी हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करते हुए चल रहा है। तो इस तरीके से आपका प्लास्टर वर्क का ग्राउंड फ्लोर का आउटर वॉल्स, इनर वॉल्स का कैलकुलेशन हो गया। जो भी उसमें हम स्टेयरकेस में जो नीचे की साइड प्लास्टर कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से पूरा आपका कैलकुलेशन हो रहा है। अलग अलग थिकनेस थी, सारे डिडक्शंस कर दिए, कंडीशंस देख ली। तो आई होप सारा आपको इस सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।